Assalamu alaikum class. My name is Kamar Abbas and my roll number is 17156. Dear sir and respected fellows, Assalamu alaikum. आई हैव टॉपिक टू एक्सप्लेन अबाउट वेजिटेबल फ़ाइबर्स। वेजिटेबल फ़ाइबर्स जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका लिंक किसके साथ है और ये किस कैटेगरी में आता है। तो ये जानने के लिए मैंने एक स्लाइड ऐड की है। इसमें आप देखें कि नेचुरल फाइबर्स आर द हेयर लाइक रॉ मटेरियल डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल, एनिमल और मिनरल सोर्सेज। तो नेचुरल फाइबर्स को उन्होंने आगे क्लासीफाई किया हुआ है एज अ नेचुरल फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो ये देखें कि वेजिटेबल फाइबर्स जो हैं इसमें कौन कौन से ये प्लांट बेस्ड फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और इनमें जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है सेलुलोज। और ये हमें बताया गया, तो ये हम अपनी स्लाइड के अंदर देखेंगे। मैंने कुछ कंटेंट्स बताए हुए हैं कि इसके अंदर कंटेंट्स क्या आते हैं, इसकी डेफिनेशन, डिफाइन नेचुरल फाइबर्स को, वेजिटेबल्स को, इसकी टाइप्स, इसकी कंपोजिशन, इसकी एप्लीकेशंस, प्रॉपर्टीज़, मैंने सब कुछ बताया हुआ है। इसके बाद ये देखें कि नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं, नेचुरल फाइबर्स आर द फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कितनी इसकी इनकी क्लासिफिकेशन की गई है प्लांट्स में और एनिमल्स में। तो इसके बाद मैंने बताया हुआ है कि नेचुरल फाइबर जो हैं किन किन तरीके से और कौन कौन सी चीज़ों से हमें हासिल होते हैं। फ्रॉम स्टेम, फ्रॉम लीफ, फ्रॉम सीड, फ्रॉम फ्रूट, फ्रॉम ग्लास। यानी कि इस जो है प्लांट से हमें ये चीज़ें मिलती हैं। ये मैंने मेंशन की हुई है स्लाइड के अंदर। टाइम थोड़ा कम होगा तो मैं शॉर्टली बताऊंगा। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिफाइन वेजिटेबल फाइबर्स, ठीक है। वेजिटेबल फाइबर इसका नेम से ज़ाहिर है कि ये प्लांट बेस्ड होते हैं, ठीक है। जो भी ग्रीन चीज़ें होती हैं, मतलब इसमें फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आती हैं, तो ये सारी की सारी क्या हैं, प्लांट बेस्ड हैं। और इनमें बेसिक कॉन्स्टिट्यूंट जो होता है वो होता है सेलुलोज का। और इसके अलावा इसके क्लासीफाइड इसको क्या किया गया है एज अ नेचुरल फाइबर्स। नंबर 1 द बास्ट और स्टेम फाइबर्स, नंबर 2 द लीफ फाइबर्स विच रन लेंथ वाइज थ्रू द लीव्स। और इसका नेम कहाँ से ड्राइव किया गया है, नेम इसका ड्राइव किया गया है इस बेस पर कि सेलुलोज की अरेंजमेंट जो है वो क्या है। इसके बाद कंपोजिशन आ जाती है। कंपोजिशन में आ जाता है कि कॉटन, जूट एंड फ्लक्स इस से मिलकर ये बनता है वेजिटेबल फाइबर्स। और इसकी टाइप में सबसे पहले आ जाता है कॉटन। कॉटन आप जानते हैं कि मोस्ट वाइडली यूज्ड नेचुरल फाइबर है एंड स्टिल द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि जो कॉटन है ये किस किस चीज़ों में यूज़ होता है। बहुत ही मोस्ट वाइडली यूज मटीरियल है, ठीक है। तो ये क्या है कि जीनस गोसिपियम एक प्लांट है, उससे हमें ये मिलता है, ठीक है। और इसकी जो वर्ल्ड एवरेज कॉटन यील्ड से क्या करता है, कितनी होती है, 500 केजी पर हेक्टेयर होती है। इसके अलावा कॉटन फाइबर्स जो होते हैं इसकी कल्टीवेशन क्या होती है, 60 कंट्रीज़ में जो है अभी इसकी कल्टीवेशन हो रही है। और जो इसमें बेसिक आते हैं वो ज़्यादातर मोस्टली इंपॉर्टेंट जो होते हैं कंट्रीज़ वो क्या है, इंडिया, रशिया, ब्राज़ील, इजिप्ट एंड चाइना। तो इसके अलावा इसके बाद हम देखते हैं कि जो है इन फॉर्मर टाइम्स हार्वेस्टिंग वाज हैंडमेड रिक्वायरिंग कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ हार्ड लेबर। तो एंशियंट टाइम्स में, पुराने ज़माने में क्या किया जाता था कि कॉटन की जो कल्टीवेशन है और उससे हम जो चीज़ें बनाते हैं वो क्या था, हैंडमेड था। और ये काफ़ी एक टफ प्रोसीजर था हमारे लिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉटन की आगे किस किस तरीके से कौन कौन सी टेक्निक को यूज़ करके, कौन सी मशीन को यूज़ करके इसकी जो प्रैक्टिस है वो उसको जनरल बनाया गया, यानी कि उसको ईजी किया गया। तो ये है कि पिकल्ड कॉटन कंटेन्स अबाउट 60% ऑफ द सीड्स, 33% ऑफ द कॉटन। यानी कि इतनी कॉटन 33% होगी और जो रॉ मटेरियल हम यूज़ करेंगे वो होगा 66% होगा। तो हम इसको बना सकते हैं। प्रीलिमिनरी क्लीनिंग एंड ड्राइंग ऑफ कॉटन, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें क्लीनिंग की जाती है कॉटन की और उसको ड्राई किया जाता है। प्रेसिंग एंड लिपिंग इनटू अ बेल। तो आगे मैंने इसकी डायग्राम ऐड की हुई है कि इसकी कॉटन का जो एक फिलामेंट होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने उसकी डायग्राम जो है वो ऐड की है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि जो इसकी कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होती हैं, फॉर एग्जांपल हमने जो रॉ मटेरियल ऐड करना है उसकी और कॉटन की जो है कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि एक लेयर कॉटन की आ रही है और दूसरी लेयर जो है वो कॉन्सेंट्रिक तरीके से, कॉन्सेंट्रिक मेथड से आगे जो है वो रॉ मटेरियल की होनी चाहिए। तो द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फाइबर, कॉटन फाइबर, द ल्यूमन इज कम्पोज ऑफ द रिमेन्स ऑफ द सेल कंटेंट्स, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ द फाइबर इज बीन शेप्ड, स्वेलिंग ऑलमोस्ट अराउंड व्हेन मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। तो आगे मैंने रॉ मटेरियल की और कॉटन की जो है परसेंटेजेस वो ऐड कर दिए कि अगर हमने अपना रिक्वायर कोई मटेरियल बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल की कंपोजिशन कितने परसेंट होनी चाहिए और कॉटन की कितने परसेंट होनी चाहिए। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉटन, केमिकल स्ट्रक्चर होता है 1 4 ऑक्सीजन ब्रिजेस इन द बीटा पोजीशन। यानी कि बीटा पोजीशन के अंदर जो होगा इसकी सीक्वेंस होगी कि इतना कॉटन की लेयर आएगी और आगे जो है इतने परसेंट जो लेयर है वो रॉ मटेरियल की आएगी। तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ कॉटन इज 9,000 टू 15,000 होती है। सेलुलोज शोज अप्रॉक्सीमेटली 70% क्रिस्टलाइनिटी। आगे मैंने कॉटन का स्ट्रक्चर शो किया है कि मैंने बताया आपको कि ये जो वेजिटेबल फाइबर्स होते हैं इनमें बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूंट होता है वो क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, तो उसी तरीके से मैंने इसका स्ट्रक्चर ऐड किया हुआ है, आप देख सकते हैं।
इसके बाद मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉटन बताई हैं कि फाइबर लेंथ जो होती है इसमें 16 mm टू 52 mm होती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कॉटन, कि किस टाइप की कॉटन है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो इसकी लेंथ होगी। फिटनेस ऑफ कॉटन होती है 1.1 टू 2.3 डेसीटेक्स होती है। स्ट्रेंथ एंड एक्सटेंशन ऑफ कॉटन कितनी होती है 3.4 ग्राम पर डाइन। और इसकी डिसएडवांटेज इज़ लो एक्सटेंशन एट ब्रेक विच इज़ 5.7%। तो इसके बाद मैं बताऊंगा कि हम इसको जो है वो रिकवरी कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई रॉ मटेरियल ऐड किया है तो कॉटन की जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो उन पर अफेक्ट हो सकता है, तो जो उनकी रिकवरी है वो हम कर सकते हैं, लेकिन वो जो रिकवरी होती है ना बहुत कम होती है। मतलब हम 100% जो है वो उसकी रिकवरी नहीं कर सकते, इसमें यही बताया गया है। इसके बाद मैं कलर इसका बताऊंगा कि देयर इज़ 5 रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप्स ऑफ कलर: वाइट, ग्रे, स्पॉटेड, टिंग्ड एंड येलो स्टेन। 5 किस्म के कलर होते हैं कि जो मतलब वो धार सकती है कॉटन, ठीक है। तो ट्रैश का एक प्रोसेस इसमें बताया हुआ है। ट्रैश मेजरमेंट डिस्क्राइब्स द अमाउंट ऑफ नॉन लिंक्ड मटेरियल्स पार्ट इन द फाइबर पार्ट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स, यानी कि कोई हमने रॉ मटेरियल ऐड करके अपनी रिक्वायर्ड कोई चीज़ बनाई है तो उसके अंदर कॉटन की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन जो कॉटन मटेरियल की है वो कितनी है, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रैश। केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें बताई हुई हैं कि कॉटन स्वेल्स इन हाईली ह्यूमिडिटी। कॉटन क्या कर जाता है, स्वेल कर जाता है अगर हमारे पास कंडीशन जो है एनवायरमेंटल कंडीशन जो है ह्यूमिड होती हैं। द मॉइस्चर रिगेन ऑफ कॉटन, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल को ऐड करके हम क्या कर सकते हैं कि इसके मॉइस्चर को प्रेस कर सकते हैं, मतलब ख़त्म कर सकते हैं। तो मुझे दोबारा से वो गेन करता है वो 100% गेन नहीं कर सकता। कॉटन कोई भी अपनी प्रॉपर्टी रॉ मटेरियल के ऐड करने की वजह से लूज़ कर देता है, तो वो क्या होता है मतलब अगर वो दोबारा रीगेन करने की कोशिश करे तो वो 100% नहीं कर सकता, कुछ कुछ करेगा। इसी तरह जो मॉइस्चर रीगेन होगा वो 7.1 टू 8.5% होता है, ठीक है। तो शॉर्टर फ्लेक्स फाइबर प्रोड्यूस हैवियर यार्न सूटेबल फॉर किचन। तो इसकी एप्लीकेशन है कि जो शॉर्टर फाइबर्स होंगे वो किचन क्रॉकरी बनाने में और कन्वेस बनाने में जो है वो हम यूज़ करेंगे। आगे इसके यूजेस बताए हुए हैं कि ये जैकेट्स वगैरह बनाने में, पैंट्स वगैरह बनाने में, गारमेंट्स वगैरह बनाने में और जैकेट्स वगैरह बनाने में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आगे इसकी हम बैंडेजेस बनाने के लिए, सैनिटरी टॉवल्स बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं। आगे फ्लैक्स का बताया हुआ है, वन ऑफ नेचर स्ट्रॉन्गेस्ट वेजिटेबल फाइबर्स। फ्लैक्स वाज आल्सो वन ऑफ द फर्स्ट टू बी एक्सट्रैक्टेड, स्पन एंड वोवन इनटू टेक्सटाइल, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर होता है जो कि कॉटन से बनाया गया था। इसके तो फाइबर क्या होता है, लाइक कॉटन फ्लैक्स से सेलुलोज पॉलीमर बट इट्स स्ट्रक्चर इज मोर क्रिस्टलाइन, ठीक है। फाइबर क्या होता है, कॉटन फ्लैक्स होता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है मोस्ट वो क्रिस्टलाइन होता है। तो आगे माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ फ्लैक्स की मैंने एक डायग्राम ऐड की हुई है, इसको आपने देख लेना है। मैं बहुत शॉर्टली बताऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो इसलिए मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप बाद में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ फ्लैक्स फाइबर में रेटिंग का बताया हुआ है कि रेटिंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस। फ्लैशी पार्ट ऑफ द स्टेम इज द रोटेड बाय कॉन्टैक्ट विद वाटर। ड्यू सेटिंग आगे ड्यू रेटिंग बताया हुआ है कि स्टेम्स आर स्प्रेड आउट इन फील्ड एंड आर एक्सपोज इन रेन सन, ठीक है। तो मतलब सन के अंदर हमने स्टेम को जो है वो मिट्टी में हमने इंसर्ट कर देना है। बी वाटर रेटिंग क्या होता है, द बंडल्स ऑफ द स्टेम केप्ट इन रनिंग और सेगमेंटेड वाटर फॉर अबाउट 2 वीक्स। हमने क्या करना है कि रनिंग वाटर के अंदर स्टेम को जो है वो रख देना, इसको हम बोलेंगे। और इसके बाद होता है सी वुडन वेट कोटिंग। द स्टेम्स आर स्टीप्ड इन वाटर एट कंट्रोल टेम्परेचर। हमने क्या करना है कि वाटर के अंदर स्टेम को हमने इंसर्ट कर देना है, टेम्परेचर को हमने कंट्रोल रखना है और वो कितना होगा 75 टू 90 डिग्री होगा। डी केमिकल रेटिंग क्या होता है कि इन प्रोसेस में स्टील आर ट्रीटिंग विद माइल्ड डाइल्यूट कंसंट्रेटेड एसिड के साथ हमने जो है वो स्टेम को एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर रखना है। ये एंजाइम रेटिंग का मतलब है कि आपने एंजाइम्स उसको स्टेम की ग्रोथ के लिए आपने जो है वो उसमें एंजाइम्स ऐड करने हैं। इसके बाद यूजेस उसके बताए हुए हैं कि यूजेस इसमें कौन कौन से होते हैं। लिनन टेक्सटाइल मोर देन 70% ऑफ लाइनिंग गोज टू क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग इससे हो सकती है। इसके अलावा लिनन फैब्रिक मेंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल नीच बनाने के लिए हम इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टर फ्लैक्स हैवियर एंड सूटेबल फॉर किचन टॉवल्स, मतलब कि फ्लैक्स फाइबर जो होते हैं वो किचन टॉवल्स बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसकी डायग्राम भी ऐड कर दी है। तो नेक्स्ट आप देखें कि जूट क्या होता है। द स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स मेड फ्रॉम जूट फाइबर आर यूज वर्ल्ड वाइड इन सैक क्लॉथ एंड हेल्प द सस्टेन लिवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉल फार्मर्स, ठीक है। तो ये क्या करता है कि फार्मर्स को जो लिवली अपनी रोजी कमाने में जो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का एक थ्रेड होता है फाइबर जिसको हम बोल सकते हैं। जूट इज़ लॉन्ग सॉफ्ट एंड लेंथ इसकी होती है 1 to 4 मीटर एंड डायमीटर फ्रॉम 70 to 20 माइक्रोन्स होता है। इसके बाद जूट प्रोडक्शन का मैंने बताया हुआ है कि ये किस किस रेटिंग से हम इसको जो है वो गेन कर सकते हैं, ठीक है। रेटिंग प्रोसेस के थ्रू, यानी कि स्टेम को आपने किसी चीज़ में इंसर्ट कर दिया है। गिव मोर एप्लीकेशन टूवर्ड स्ट्रेंथ, लाइट वेट एंड नॉइस अब्जॉर्प्शन। तो मैंने इसकी डायग्राम भी ऐड कर दी है। इसके बाद आप देखेंगे यूजेस इसके क्या क्या हैं कि ये क्या करता है, यार्न लार्जली रिप्लेस फ्लैक्स एंड हेम्प फाइबर्स इन सैकलोड टुडे। तो ये मतलब कि जो है वो उसमें क्लोथिंग वगैरह बनाने में हमारी हेल्प कर सकता है। इसके
इसके बाद ज्यूट इज बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंगली इन रिजिड पैकिंग, हम इसको पैकेजिंग बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हेम्प क्या होता है, हेम्प इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द प्लांट कैनबिस सटिवल, कैनबिस सटिवल से एक हमें हासिल होता है और इसका जो इजीली इसकी हाइट होती है 4 मीटर होती है। फाइबर का इसमें जिक्र किया गया और हेम्प क्या होता है। इसके बाद यूजेस ऑफ हेम्प बताए हुए हैं कि ये क्या करता है कि रोप को बनाने के लिए, पेपर वगैरह बनाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यूरोप में हेम्प फाइबर्स आर यूज मेनली इन द स्पेशल पेपर इंडस्ट्री में हम इसको यूज़ कर सकते थे। इसके अलावा सीसल का बताया हुआ था कोर्स फाइन फॉर क्लोथिंग एंड अपहोल्स्टरी, सीसल इज रिप्लेसिंग ग्लास फाइबर्स इन कॉम्पोजिट मटीरियल्स बनाने में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फाइबर का बताया हुआ है कि लस्ट्रस होता है और इसका जो डायमीटर है 200 to 400 माइक्रोन्स होता है। इसके बाद यूजेस ऑफ सीसल बताए हुए हैं कि इसको आप प्रोपाइलिन्स वगैरह पॉलीमर्स बनाने में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बताया हुआ है कि रीइंफोर्समेंट प्लास्टिक कंपोजिट मटेरियल पार्टिकुलरली इन ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ बताई होंगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, हाइट एंड सेल स्ट्रेंथ होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसका क्या होता है, हाई होता है। इसके बाद एप्लीकेशन बताई हुई हैं कि पेपर इंडस्ट्री में और टिश्यूज़ बनाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेजेस इसके बताए, डायमेंशनल इंस्टेबिलिटी होती है, वेरिएबिलिटी होती है, नाइसोट्रोपिक बिहेवियर जो है वो ये शो करता है। इसके बाद एडवांटेजेस के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने रेफरेंसेस इसके कुछ ऐड कर दिए हैं कि मैंने जहाँ जहाँ से ये रेफरेंस लिया था तो मैंने वो रेफरेंसेस जो है इसमें ऐड कर दिए हैं। इसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। आई विल फील ईजी एंड थैंक यू फॉर सो मच फॉर योर इंटेंशन।